अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ टीचर हाफिज शम्स। तो हम क्लास 9 के न्यू सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 पे एक्सरसाइज 1.1 जो है वो शुरू की थी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हमारे पास रेकरिंग नंबर मौजूद है, इनको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में तब्दील करना है। तो आपके 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। पहला जो है उसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, दूसरे क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही रिपीट हो रहे हैं। तो ये दोनों सेम मेथड हैं, इनमें से मैं एक करूंगा, यानी कि टोटल 2 क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व करूंगा, एक आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 जो है उसको अगर हम देखें तो ये है जी 0.4 का बार। बार जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेकरिंग नंबर को। रेकरिंग नंबर जो है वो क्या होते हैं, उनमें जो डेसिमल पार्ट है वो रिपीट हो रहा होता है, एक जैसी वैल्यू जो है वो बार बार आ रही होती है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में तब्दील करना है, रैशनल नंबर बनाना है। उसका तरीकाकार क्या है, तरीकाकार आपने समझना है। फिर आप कोई भी वैल्यू जो है वो आ जाए, आप उसको आसानी से रेकरिंग नंबर को रैशनल नंबर में तब्दील कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो नंबर है इसको मैं लेट कर लूंगा x के इक्वल, और ये जो 0.4 का बार है इसको हम ओपन करेंगे। 0.444 जितनी दफा चाहें हम इसको लिख सकते हैं पॉइंट के बाद। तो मैं इसको पॉइंट के बाद 3 दफा जो है वो लिख लेता हूं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूं। तो एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आपने इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, 1 और 0 के साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर जैसे कि आप पार्ट नंबर 2 में देख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसी वैल्यू को आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर रिपीटिंग नंबर्स में आपके पास 3 डिजिट आ जाते हैं, तो आप उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको रैशनल नंबर में तब्दील करने के लिए। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो यहां मैं लिख देता हूं बाय मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड। इस साइड पे भी 10 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये रकम मान जाएगी 10 मल्टीप्लाई एक्स। इस साइड पे भी हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम आ जाएगी जी 0.444। 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें 10x ही हासिल होता है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास जो कैलकुलेटर पे वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी 4.44। क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो रेकरिंग नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए आपके पास कुछ इस फॉर्म में वैल्यू आएगी। लेकिन आपने एक चीज माइंड में रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेट किए थे, 3 डिजिट लेट किए थे। जो आपकी सॉल्व हो रही है इक्वेशन नंबर 2 बनने वाली है, उसमें भी आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही लिखने हैं। अगरचा कैलकुलेटर में आपको 2 डिजिट हासिल होंगे, यानी जितने भी आपने लिखे होंगे उससे कम हासिल होगा। क्योंकि ये रेकरिंग नंबर है, हम इसको पॉइंट के बाद जितनी दफा चाहे लिख सकते हैं। तो मैं पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट पूरे कर लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे पास मौजूद है। यहां से जो अननोन वैल्यू है x, जिसको मैं रैशनल नंबर कह रहा हूं, वो हमने फाइंड करना है। अब वो किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, आपने जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। याद रखना है हमेशा आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो यहां मैं लिख दूंगा बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ी साइड में से छोटी साइड आपने सब्ट्रैक्ट करनी है, ताकि आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव ना आए। अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो दूसरी साइड पे भी वो छोटी साइड में से बड़ी माइनस होगी, तो वो माइनस फिर भी कैंसिल हो सकता है। बहरहाल आप ये माइंड में रखें कि आपने
बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस करना है। तो इस साइड में से ये साइड माइनस हो जाएगी 10x माइनस एक्स, और इस साइड में से ये वाली साइड माइनस हो जाएगी 4.444 माइनस 0.444। 10 में से 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास 9x आएगा। यहाँ से 4.444 में से माइनस करूंगा 0.44 को तो मेरे पास खाली 4 आएगा। हमने रैशनल नंबर को x सेलेक्ट किया था, तो इस x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देगा ये 4 को। तो ये जो आपके पास फाइनल टर्म बनी है ये आपकी रैशनल नंबर बन चुकी है, जो कि हमने कैलकुलेट करना था। तो अब इसके पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। दोनों के दरमियान जो छोटा सा डिफरेंस है वो जस्ट ये है कि अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आपने उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 2 जो है वो मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। 0.37 का बार, इसको भी आपने सेम वैसे ही सॉल्व करना है। लेट कर लेंगे हम इसको x के इक्वल और 0.37 का बार, इसको हम जितनी दफा चाहें लिख सकते हैं। 0.37 37 37 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट के बाद मैंने 3 दफा इस वैल्यू को रिपीट कर लिया। अब मैंने आपको बताया था अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो तो आपने उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो आपने उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड। 100 multiply x is equal to 100 multiply 0.373737। 100 को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 100x आ जाएगा, और सेम इसको भी अगर आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ रकम इस तरह से आएगी 37.3737। यानी पॉइंट के बाद जो है वो यहाँ पे 3 दफा वैल्यू रिपीट हो रही थी, तो यहाँ पे 2 दफा आएगी। लेकिन आपने उसको जितना इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है पॉइंट के बाद 3 दफा है तो 3 दफा लिख लेना है, अगर 2 दफा है तो 2 दफा आपने पूरा कर लेना है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हम इसको इसमें से रैशनल नंबर जो है वो फाइंड कर सकें या इसको रैशनल फॉर्म में तब्दील कर सकें। तो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इस साइड में से ये साइड माइनस हो जाएगी 100x माइनस 1x, और इस साइड में से ये साइड माइनस हो जाएगी 37.373737 माइनस 0.373737। 100x में से 1x माइनस कर दिया जाएगा तो आपके पास 99x बचेगा। दूसरी साइड से जब मैं इन रकमों को माइनस करूंगा तो मेरे पास 37 आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 99 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके 37 को डिवाइड कर देगा। तो ये जो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में हासिल हुई है, हमारे पास जो आंसर हासिल हुआ है वो रैशनल नंबर है जो कि हम रिप्रेजेंट करना चाहते थे। इसी तरह पार्ट नंबर 3 जो है ये आप खुद ट्राई करेंगे। सेम मेथड है जिस तरह मैंने पार्ट नंबर 2 किया है, बिल्कुल वैसे ही होगा। हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, उम्मीद है वो आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। और अगर किसी स्टूडेंट का वो प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा, उससे नहीं वो सॉल्व हो पा रहा, तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है, हम उसको अलग से उसका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको शुरू करने से पहले हम चंद प्रॉपर्टीज हैं जो डिस्कस करेंगे। ये तमाम प्रॉपर्टीज हम रियल नंबर पर अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है वो एडिशन का है, इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है जी,
क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इससे क्या मुराद है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ इनको रियल नंबर पर ही अप्लाई करके देखेंगे, तो हम दो कोई से रियल नंबर जो है वो ले लेते हैं। जैसे फर्ज करेंगे हमारे पास 2 और 3 दो रियल नंबर्स हैं, उनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नया हासिल होने वाला नंबर है वो भी एक रियल नंबर ही है। तो इसी तरह अगर आप कोई से भी रियल नंबर्स लेंगे, उनको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास नया हासिल होने वाला अदद हमेशा रियल नंबर ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसके बाद हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखें भाई, हमारे पास दो नंबर्स हैं, कोई से भी ए और बी, कोई से भी नंबर हो सकते हैं। उनकी अगर हम जगह तब्दील कर दें, यानी बी पहले लिख दें और ए बाद में लिख दें, और उनका जो रिजल्ट है उस पर कोई इफेक्ट ना हो, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल में हमने मेंशन किया हुआ है 2 + 5 है, और बराबर के दूसरी साइड पे हम 5 + 2 लिख देते हैं। इसको जमा किया जाए तो भी 7 आता है, और इसको जमा किया जाए तो भी 7 आता है। तो ये इनके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं दे रहा, तो इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये दो से ज्यादा नंबर के लिए इस्तेमाल होती है। यानी जैसे यहाँ पे हमने 3 नंबर्स ले लिए हैं, इन 3 नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे और उनका रिजल्ट जो है वो अफेक्ट नहीं होगा इनके सॉल्यूशन का जो सीक्वेंस है उसको चेंज करने से। जैसे यहाँ पे मैंने a + b + c लिखा हुआ है, a + b + c लिखा हुआ है, ब्रैकेट जो है वो b + c पर लगाई है, और यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो a + b पर लगाई गई है। तो आपको पता है बोर्ड मैथ रूल के अकॉर्डिंग हमने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे मैं पहले b और c को जमा करूंगा, लेकिन यहाँ पे पहले a और b को जमा करेंगे। तो जमा करने पर, सॉल्व करने पर हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो है उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का नाम देंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने मेंशन की हुई है 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5। तो यहाँ से ये 2 वैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 8 आएगा, फिर इन दोनों को जमा करेंगे 10 आ जाएगा। यहाँ से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 2 + 3 5 आ जाएगा, 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट वो अफेक्टेड नहीं हो रहा इससे, तो इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का नाम देंगे। उसके बाद आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी इसको हम कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद ये एक ऐसा नंबर है, बेसिकली मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि अगर हम कोई भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास वो नंबर इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, अगर आप उसको किसी नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वो थोड़ा सा डिक्रीज या इंक्रीज दोनों डिक्रीज हो सकता है, लेकिन अगर आप दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करें तो हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो देख सकते हैं आप ये इंक्रीज हो रहा है। किसी भी दो नंबर को जमा करें, यहाँ पे करके देख लिया या फिर यहाँ पे करके देख लिया, ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम किसी भी नंबर के साथ ऐड कर देते हैं तो हमारा जो नंबर है वो चेंज नहीं होता, वैसे का वैसे रहता है। तो यहाँ पे हमने वो नंबर मेंशन किया हुआ है 0। 0 को अगर हम किसी भी वैल्यू के अंदर जमा करते हैं तो वो वैल्यू वही की वही रहती है। जैसे एग्जांपल के अंदर हमने मेंशन किया हुआ है 5 + 0 = 5 और 0 + 5 = 5। तो 0 जो है उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। अगर वो एडिशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी है। और क्योंकि यहाँ पे आपकी एडिटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो मैं फिलहाल यहाँ तक की बात को महदूद रखूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे इनवर्स की। यहाँ पे भी एडिटिव इनवर्स की ही बात की जाएगी। ठीक है, इनवर्स आपके पास मल्टीप्लिकेटिव भी हो सकता है। बहरहाल यहाँ पे हम एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे। देखिए भाई, जब आपने दो नंबर्स को सॉल्व करना है और आंसर में आपको आइडेंटिटी हासिल होती है तो हम कहते हैं कि वो नंबर जिसके साथ उसको सॉल्व किया गया है वो उसका इनवर्स कहलाता है। जैसे a है, हमने इसके साथ -a ऐड कर दिया, -a और +a ऐड हो गया, हमारे पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, आइडेंटिटी आ रही है। तो जब भी हमें आइडेंटिटी हासिल होगी तो कोई से दो नंबर को सॉल्व करने पर तो हमारी वो प्रॉपर्टी इनवर्स कहलाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के अंदर हमने ये मेंशन किया हुआ है 6 + × -6, इनको सॉल्व करने पर हमारे पास 0 जो है वो आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास
एडिटिव इनवर्स है। 6 का एडिटिव इनवर्स -6 है, और अगर -6 लिखा होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स +6 होगा। तो बाकी जो इससे अगली प्रॉपर्टी है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।